बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैक्टा की जानब से 8वीं जमात के इम्तहानात 2026 के लिए पेपर चेकिंग जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। पेपर चेकिंग जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहाँ पे आकर आपने लिखना है जी रोजगार हब .pk। ये जो वेबसाइट का लिंक है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको जो है वो एंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी और पहले ही नंबर पर जो है वो आपको इस तरह की जो है वो एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। ये आप नोटिफिकेशन देख सकती हैं व्यूअर्स। यहाँ पर जो है वो पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी यानी पैक्टा की जानब से ये जारी किया गया है, जिसमें बाकायदा तौर पर इन्होंने यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट के अंदर मेंशन किया है रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्कर्स, क्योंकि इस दफा जो है वो ऑनलाइन मार्किंग होगी और ऑनलाइन किस तरह से करनी है ये भी आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। यहाँ पर जी आपको बता दूं कि इस बार जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पैक्टा के तहत जो है वो 8वीं क्लास के इम्तहानात कंडक्ट करने जा रही है और 9 मार्च को पहला पेपर है और उन्हीं 4 पेपर्स की जो है वो ऑनलाइन मार्किंग के लिए जो है वो ये पेपर चेकिंग जॉब्स अनाउंस की गई हैं। व्यूअर, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे शेयर कर देता हूँ जो कि अप्लाई करने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले व्यूअर्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन होगी। पेपर वो कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन जो है वो रजिस्ट्रेशन के जरिए पेपर मार्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन आपका जो है वो रेलेवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने कहा जिनके पास पेपर मार्किंग का कोई तजर्बा है 1 साल का, उनको तरजीह दी जाएगी। और यहाँ पर देखें जी अहम चीज, पेपर ऑनलाइन होना है, पेपर मार्किंग सॉरी ऑनलाइन होनी है, इसलिए ये चीजें भी रिक्वायर्ड है। मतलब जो बंदा या बंदी अप्लाई कर रहा है उसके पास ये चीजें होनी चाहिए। क्या? कंप्यूटर या लैपटॉप, उसके साथ कैमरा या वेबकैम और आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद जो है वो पैक्टा की जानब से जो है वो ये पेपर मार्किंग जो स्टाफ है उसका डेटाबेस रेडी किया जाएगा। पैक्टा जो है वो कंफर्म करेगा और पैक्टा जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए पेपर मार्किंग स्टाफ की सिलेक्शन करेगा। व्यूअर्स, जहां पर एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि आपकी जो है वो एक जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो है वो ऑनलाइन पेपर मार्किंग के हवाले से एक ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, वो अटेंड करना लाजमी है। जब वो ट्रेनिंग आप ले लेंगे और वो ट्रेनिंग जो भी इसमें अप्लाई करेगा सबकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगा मॉक मार्किंग के ऊपर डिपेंड। वो मॉक टेस्ट होता है ना एक आपका फाइनल टेस्ट से पहले, इसी तरह एक मार्किंग जो है वो पैक्टा की जानब से रखी जाएगी। जो अच्छा जो है वो पेपर चेक करेगा, ये तमाम प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए उसमें कामयाब होगा तो उसकी फाइनल सिलेक्शन होगी। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, ऑनलाइन मार्किंग होनी है। ओके, और मजीद यहाँ पे जो है वो पैक्टा जो है वो कह रहे हैं कि अख्तियारात रखता है कि वो कोई भी रीजन असाइन किए बगैर आपको एप्लीकेशन को कैंसिल कर दे या जॉब्स को कम या ज्यादा कर सकता है। अब सबसे एक अहम पॉइंट जो आपको थंबनेल के ऊपर मैंने शेयर कर दिया था, यहाँ पे लास्ट एक जो है वो पॉइंट मौजूद है। इन दिस रिगार्ड द गवर्नमेंट टीचर्स, मतलब गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं जो किसी स्कूल में एज अ सरकारी जो है वो उस्ताद या जो है वो पढ़ा रहे हैं, तो देन उनको कहा गया है कि वो इसमें पेपर चेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि प्राइवेट टीचर या फिर फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये सरकारी टीचर्स के लिए हैं। ये लास्ट लाइन पे आपको बताया गया है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने जो है वो आपकी जो है वो ये देखें पैक्टा है, यहाँ पर ppfpress.com ये वेबसाइट जो है वो उन्होंने प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पे जाकर आपने जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो अब तरीकाकार जान लेते हैं। आप ब्राउजर के अंदर आएंगे, यहाँ पर ये रोजगार हब वेबसाइट से आपको जो है वो अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, जो कि ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे मेंशन करेंगे पैक्टा डॉट, हम जाके दोबारा से एक बार पीपीएफ प्रेस था शायद, हम कंफर्म कर लेते हैं ppfpress.com, ठीक है, .com एंटर करता हूं तो हमारे सामने यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम का पोर्टल हमारे सामने ओपन हो चुका है। ठीक है,
डिजिटल प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये सिंपल सा है, तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया गया है। आपने सिंपल रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि हम इस पर पहली बार आए हैं। हम रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स हमारे सामने जो है वो टीचर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। अब व्यूअर्स इसके अंदर जो है वो कुछ स्टेप्स हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है, एड्रेस की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, एजुकेशनल डिटेल्स, फिर आपने एक्सपीरियंस डिटेल प्रोवाइड करनी है, बैंक डिटेल देनी है जहाँ पर आपकी वो पेपर चेकिंग की जो ये पैसे हैं या इनकम है वो आपको ट्रांसफ़र किए जाएँगे, ठीक है? फिर सिक्योरिटी सेटअप आ जाएगा, फिर ई-मार्किंग एक्सपीरियंस अगर आपका है तो उनको तरजीह दी जाएगी। ये कुछ स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद जो है वो आप प्रॉपर इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका नेम आएगा, आपके फादर का नाम आएगा, ब्लड ग्रुप आएगा, आपका जेंडर आएगा, आपका फ़ोन नंबर आएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर, पर्सनल नंबर, यानी कि ये होता है आपका एक पर्सनल नंबर या एम्प्लॉयी आईडी होती है, ठीक है? ये आपकी जो पे स्लिप है उसके ऊपर मेंशन होती है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि सिर्फ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ या गवर्नमेंट टीचर्स ही इस पेपर मार्किंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपने अपनी जो है वो प्रोफ़ाइल पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है और सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, वो पूछते हैं कन्फर्मेशन कि आपका फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो आपने सिंपल येस मूव फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमने एड्रेस डिटेल प्रोवाइड करनी है। हमने डिस्ट्रिक्ट, सिटी, सूबा पंजाब, पाकिस्तान, ये सारा हमने यहाँ पे ऐड करके सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पे यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड स्टेप आ चुका है, एजुकेशन डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, कम से कम ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जी, आपने मिसाल के तौर पर प्लीज़ प्रोवाइड ऑल एजुकेशनल डिटेल्स, यानी कि आप मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर ये सारा डाटा ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर पहले एसएससी आएगा, फिर कहाँ से किया है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने किया है 22 लाहौर से, फिर पासिंग ईयर क्या था, सीजीपीए कितना था, आपने अपनी जो है वो सनद की जो है वो पिक्चर अपलोड करनी है, फिर आपने ऐड मोर के ऊपर क्लिक करना है। अब सेव एंड नेक्स्ट पे नहीं जाना, ऐड मोर पे, क्योंकि इंटरमीडिएट का डाटा, फिर बैचलर का, फिर मास्टर का, वो सारा ऐड करने के बाद फिर आपने एंड पे सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जल्दी से मैं थोड़ा-सा डाटा ऐड करता हूँ। जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारा जो है वो 4th स्टेप आ चुका है, 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने नो एक्सपीरियंस के ऊपर जो है यहाँ पे चेक साइन लगा देना है, ये देखें। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है? आप ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट टीचर हैं तो एक्सपीरियंस तो आपका होगा ही, तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ चुका है जिसमें बैंक डिटेल्स ऐड करनी है, मतलब जो हमने पेपर चेकिंग करनी है, जो ड्यूटी सर अंजाम देनी है, जो डेली वेजेस की हमारी सैलरी होगी वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। एंड पे भी हो सकती है, साथ-साथ भी हो सकती है। आप बैंक का नाम देंगे, ब्रांच नेम बताएँगे, ब्रांच का कोड बताएँगे, अकाउंट का टाइटल मतलब किसके नाम पर है, और फिर आप अपना आईबीएन नंबर यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर या अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे और सिंपल जो है वो सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जी, तो व्यूअर नेक्स्ट आ गया जी एरिया ऑफ स्पेशलाइज़ेशन, यानी कि 4 सब्जेक्ट के पेपर हैं, तो 4 सब्जेक्ट वाले लोग ही अप्लाई करेंगे। तो आपने बताना है कि आपका एरिया कौन-सा है, मतलब आप साइंस के पेपर चेक करेंगे, आप मैथ के करेंगे, इंग्लिश के करेंगे, उर्दू के करेंगे। तो आपने अपनी स्पेशलाइज़ेशन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ से सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ चुका है सिक्योरिटी सेटअप। यहाँ पे हमने अपना शनाख्ती कार्ड अपलोड करना है, यानी कि पासपोर्ट भी कर सकते हैं, सीएनआईसी नंबर भी कर सकते हैं। यहाँ खुद ब खुद सीएनआईसी नंबर ऐड हो चुका है, उसकी एक्सपायरी डेट ऐड करनी है। आपने शनाख्ती कार्ड नंबर शनाख्ती कार्ड अपना यहाँ से अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप आ चुका है जिसमें ई मार्किंग एक्सपीरियंस, अगर आपने ऑनलाइन किसी की मार्किंग वगैरह की हुई है तो वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने नो एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक कर देना है। अदरवाइज अगर आपके पास है तो फिर आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट वगैरह मेंशन करके साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एवल्यूएटर रजिस्टर्ड, मतलब कि एज़ पेपर चेकर ये ऑनलाइन है, तो हम इसको पेपर चेकिंग तो नहीं बोलेंगे, ई मार्किंग है। तो इसके लिए जो है वो एवल्यूएटर रजिस्टर्ड, मतलब कि आपका ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है। अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको ईमेल या मोबाइल नंबर पर राब्ता कर लिया जाएगा।
तो व्यूअर्स इन जॉब्स के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।